नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी हिंदी बाल भारती की किताब में से चौथी इकाई का 6वां पाठ तिरंगे का सम्मान, इस पाठ का स्वाध्याय हल करेंगे। बच्चों, इसके स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, सुनो और समझो। और यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय फूल। तो बच्चों, हमें इनके नाम इनके सामने लिखने हैं। बच्चों, पाठ में हमने पढ़ा था हमारे भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तिरंगा। आप लोग भी अपनी किताब में इसी तरह से यहाँ पर लिखोगे तिरंगा। बच्चों, हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाघ। बच्चों, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। तो हम यहाँ लिखेंगे मोर। हमारे देश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कमल। इस तरह हमारा पहला प्रश्न पूरा हुआ। प्रश्न दूसरा है, समझो और बताओ। तो बच्चों, हमें समझकर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला है हमारा स्वतंत्रता दिन। बच्चों, आप लोगों को हमारे देश के राष्ट्रीय त्योहार पता हैं, तो बताइए हमारा स्वतंत्रता दिन हम किस दिन मनाते हैं? बिल्कुल सही, 15 अगस्त के दिन। तो यहाँ हम लिखेंगे 15 अगस्त। 15 अगस्त के दिन हम स्वतंत्रता दिन मनाते हैं। दूसरा है हमारा गणतंत्र दिन। बच्चों, हम हमारा गणतंत्र दिन किस दिन मनाते हैं? बिल्कुल सही, हमारा गणतंत्र दिन 26 जनवरी के दिन होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 26 जनवरी। ठीक है। और तीसरा है तिरंगे के 3 रंग। बच्चों, पाठ में हमने पढ़ा था तिरंगे में 3 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं? पहला रंग होता है केसरिया। दूसरा रंग कौन सा होता है बच्चों? सफेद। और तीसरा हरा। बिल्कुल सही। बच्चों, केसरिया रंग जो है वो साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग हमारे देश की लोगों की सच्चाई, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। और हरा रंग जो है वो संपन्नता का प्रतीक है। तो बच्चों, इस तरह से हमने इन तीनों के उत्तर लिख लिए। आप लोग भी लिख लीजिए। बच्चों, यहाँ पर हमें प्रश्न तीसरा दिया गया है, शब्दों के अर्थ लिखो और पढ़ो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ आपको लिखने हैं। जैसे पिछले पाठ में हमने पढ़ा था समानार्थी शब्द, यानी एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो हमें यहाँ पर दिए गए शब्दों के एक एक अर्थ लिखने हैं। तो पहला है सुझाव। सुझाव का मतलब होता है सलाह, सलाह। दूसरा है सम्मान। बच्चों, सम्मान का अर्थ होता है आदर करना, सत्कार करना। तो आप कोई भी उसका एक अर्थ लिख सकते हो। तीसरा है शौक। शौक मतलब पसंद। चौथा है अनादर। अनादर मतलब तिरस्कार करना, अपमान करना किसी का भी। ठीक है। तो इस तरह से हमने दिए गए शब्दों के अर्थ लिख लिए हैं। बच्चों, चौथा प्रश्न है आकृति में लिखो। यहाँ पर एक आकृति दी गई है, वहां पर हमें क्या लिखना है? गणतंत्र दिन के अवसर पर हम खरीदते हैं। हम क्या खरीदते हैं बच्चों? गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग क्या क्या खरीदते हैं बाजार से? तिरंगा बना हुआ चक्री और छोटे छोटे झंडे खरीदते हैं, है ना? तो हम यहाँ पर लिखेंगे चक्री और झंडे। ठीक है। बच्चों, स्वाध्याय में अंत में दिया गया है, 2 बच्चे दिए हैं जो आपस में कुछ पूछ रहे हैं। तो लड़का जो है वो क्या पूछ रहा है? हम तिरंगा कब फहराते हैं? तो बच्चों, इसका जवाब आप लोग बताइए कि तिरंगा हम कब फहराते हैं? बिल्कुल सही, हमारे देश के राष्ट्रीय त्योहार जिस दिन होते हैं उस दिन हम तिरंगा फहराते हैं। जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, उस दिन हम लोग तिरंगा फहराते हैं। फिर लड़की कह रही है, तुमने गणतंत्र दिन कैसे मनाया? तो बच्चों, आप लोगों को बताना है कि तुमने गणतंत्र दिन इस साल कैसे मनाया। हर साल जिस तरह मनाते थे उस तरह तो हम इस साल नहीं मना पाए, परंतु आप लोगों ने जैसे भी बनाया हो, गणतंत्र दिन जिस तरह से भी मनाया हो, घर पर रहकर मनाया हो या अपने मोहल्ले में मनाया हो, तो उसे आप लोग फोन पर एक दूसरे दोस्तों को बताएंगे और अपने टीचर को भी फोन पर बताएंगे। ठीक है। तो बच्चों, आप लोग इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न अपनी बुक में लिखिए।